Good afternoon. I am Dr. Alok Joshi. I am a director, Department of Diabetes and Internal Medicine, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज मैं इस टॉक के ज़रिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज़ ब्लड प्रेशर एंड अफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन किडनीज पे थोड़ा सा अपने विचार पेश करूँगा। ये जानना क्यों ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इट अफेक्ट्स अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन और ब्लड प्रेशर के वजह से किडनी डिजीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज हमें ये देखना है कि ये ब्लड प्रेशर किडनीज को कैसे इफेक्ट करता है और इसको रोकथाम के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड किडनी डिजीज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी किडनी डिजीज़ डाटा 16.8% प्रेवलेंस है किडनी डिजीज़ की हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। यानी कि अगर 100 पेशेंट को ब्लड प्रेशर है उनमें से 17% को किडनी डिजीज़ होनी है। दिस इज़ द रीज़न कि हमें इस पे विचार करना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए जो भी कदम हमें उठाने चाहिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर जनरेटेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वेसल वॉल। मतलब कि ये हार्ट एक हमारा पंप है और हार्ट एक बहुत ही फोर्स से ब्लड को इजेक्ट करता है। ये फोर्स इसलिए ज़रूरी होती है कि एंड आर्टरीज तक, शरीर के दूर से दूर अंग तक ये खून का दौरा पहुंच सके। और जिस फोर्स से ये ब्लड हार्ट से ब्लड निकलता है और वो फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अब व्हेन टू से हाइपरटेंशन 140/90 तक हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। आइडियल इज़ 120/80, लेकिन अप टू 140/90 इट इज़ नॉर्मल बट ऑन द हायर साइड। इससे हम कहते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल से, इसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे अगर 140/90 से ऊपर है तो हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। 140 से लेके 160 ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 90 से 110 नीचे का ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको कहते हैं हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन। 160 से ऊपर और 110 से ऊपर को कहते हैं हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन। 180 और 130 से ऊपर है तो हम उसको कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये एक कहने की क्लासिफिकेशन है। अब ब्लड प्रेशर जब भी किसी इंसान को होता है तो पहले शुरू में वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। इसको हम कहते हैं लेबाइल हाइपरटेंशन। लेबाइल हाइपरटेंशन को हम सिंपल लाइफस्टाइल कार्यशैली से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ऊपर रहता है तो इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। जब सस्टेन्ड हाइपरटेंशन हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना आवश्यक है। नाउ, ब्लड प्रेशर और किडनीज का आपस में क्या संबंध है? किडनी की जानकारी के लिए हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी। ये एक साइज़ ऑफ द फिस्ट यानी कि एक मुट्ठी के आकार की होती है किडनी, जो कि हमारी पेट के पीछे वाले हिस्से में स्थित होती हैं, हमारी पीठ से सटकती हुई। और किडनीज के ज़रिए एक पाइप्स आते हैं जिसको हम कहते हैं यूरेटर्स, और यहाँ से यूरिन फ्लो करके यूरिन ब्लैडर में आता है जो कि एक थैली है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, उसके बाद इजेक्ट आउट हो जाता है। अब इस किडनी का फंक्शन क्या है? वाई आर किडनी? भगवान ने हमें किडनीज क्यों दी है? किडनीज का बेसिक फंक्शन है फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन आई मीन कि हमारी बॉडी में हम बहुत खाते हैं, पीते हैं, सारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है। उसमें जो यूज़फुल पदार्थ होते हैं, जो जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारा शरीर उसको कंज्यूम कर लेता है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी इनको फ़िल्टर कर लेती है और एक्सेस वाटर की सहायता से यूरिन बना के इनको बाहर फेंक देती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, स्टेबलाइज रहना चाहिए। इसके गड़बड़ होते ही ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। अब नॉर्मल इंसान एक दिन में हम कहते हैं 1 ml पर मिनट, यानी कि अगर शरीर दिन में 24 घंटे हैं, 24 × 60 1440 मिनट है, तो 1440 ml यूरिन आना चाहिए। अगर एक इंसान का नॉर्मल यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब उसकी किडनीज दुरुस्त हैं।
अब जब भी किडनी डिजीज़ होगी ये वाला मैकेनिज़्म सफ़र करेगा, और ये मैकेनिज़्म सफ़र करते ही हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि एलिमिनेट हो जाने ये बॉडी से, वो एलिमिनेट नहीं होंगे, वो शरीर के अंदर रुकेंगे, और उसके साथ यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, यूरिन आना कम हो जाएगा और यूरिन अंदर रुकना शुरू हो जाएगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अंदर रुक गए, यूरिन भी अंदर रुक गया, रिजल्टिंग इन हाइपरटेंशन, रिजल्टिंग इन एडीमा, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। इसके अलावा किडनीज फिल्ट्रेशन के अलावा और भी कई काम करती है, जैसे कि हार्मोन्स बनाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि ब्लड बिल्डिंग में हेल्प करता है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स का एनीमिक रहते हैं, उनमें खून की कमी रहती है। अब ये तो हमें किडनी का फंक्शन समझ लिया। अब ब्लड प्रेशर से किडनी क्यों अफेक्ट होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वेसल वॉल। जब वेसल वॉल्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा तो वेसल वॉल्स को क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएंगी, यानी कि खून की नाड़ियाँ सख्त और मोटी हो जाएंगी। स्टिफ आर्टरीज इन द किडनीज इज नोन एज नेफ्रोस्क्लेरोसिस। और जब ये आर्टरीज थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, तो नेचुरली ब्लड फ्लो में कम हो जाएगा, तो किडनी को जितना ब्लड मिलना चाहिए उसको ब्लड नहीं मिलेगा, रिजल्टिंग इन रीनल इस्कीमिया। जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी के पास कम आएंगे, फिल्ट्रेशन कम होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिटेन होंगे, रिजल्टिंग इन नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज। नाउ हु आर द पीपल एट रिस्क? कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं, जिनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डरली, एज के साथ लगातार ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज स्टिफ हो जाएंगी। इसलिए हम ओल्ड लोगों की अगर हम पल्स देखते हैं तो उनको बड़ी हमें सख्त और स्टिफ फील होती है। अब दिस इज़ वन रीजन, इसलिए दे आर मोर प्री डिस्पोज टू किडनी डिजीज़। सेकेंड, पर्सन विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ है तो दूसरे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, दे आर ऑल्सो प्रोन टू किडनी डिजीज़। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक बड़ा ही फैटल कॉम्बिनेशन है किडनीज़ के लिए। दोनों तरह से किडनी पे आघात पहुंचता है और किडनी डैमेज होने की चांसेस 2 to 10 टाइम्स और बढ़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज़ इन ए हाइपरटेंसिव पेशेंट। इन्फेक्शंस, स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शंस, इवन नॉन यूरिनरी इन्फेक्शंस, इन सब का इफेक्ट किडनी पे पड़ेगा थ्रू ब्लड और असेंडिंग इन्फेक्शन जो किडनी को डैमेज करेंगी। लाइफस्टाइल भी किडनी डिजीज़ को बहुत प्रीडिस्पोज करता है किडनी डिजीज़ के लिए। अब व्हाट आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लड प्रेशर के सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ही नहीं होता, वी कॉल इट ए साइलेंट किलर। ये कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं पेशेंट को पता लगता। बाय द वे हम चेक करते हैं तो सडनली पता लगता है कि उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर 200 है। वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं, ताकि वो इस बहाने वो अपना इलाज करा सकते हैं। और एक कॉमन सिम्टम है ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, सर दर्द। अगर सर दर्द है तो इसको कभी भी इग्नोर मत करिए, डू कंसल्ट योर डॉक्टर। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन होता है स्ट्रोक, नस फटना, ब्रेन हैमरेज। पेशेंट को पता ही नहीं होता, उसका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा होता है और सडनली पता लगता है ब्लड खून की नस फट गई। अगर उसका लक अच्छा है तो नाक से खून नक्सीर फट जाएगी, जिससे नाक से ब्लड आएगा, और अगर वो अनफॉर्चुनेट है तो उसकी ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाएगी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सिमिलरली किडनी डिजीज़ के भी बहुत बार कोई सिम्टम नहीं होते हैं। रूटीन चेकअप में जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड में तो हमें मालूम पड़ता है कि किडनी आर बीइंग अफेक्टेड। बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़ पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उससे कई बार हेडेक से भी हमें किडनी डिजीज़ पता लगती है। और जैसे कि मैंने कहा कि यूरिन कम आना, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना, एडीमा इज़ द वर्ड वी यूज़, यानी कि स्वेलिंग। और सबसे पहले किडनी पेशेंट में स्वेलिंग आती है आंखों के नीचे, फेशियल एडीमा, पफिनेस ऑफ द फेस। पेशेंट सुबह उठ के जब शीशे में देखता है तो उसको अपनी आंखों के नीचे स्वेलिंग नज़र आती है। ये अगर है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्वेलिंग स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, एडीमा, फीट, असाइटिस, जिसको हम कहते हैं एनासार का, दिस इज़ अनदर सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज़। इसके अलावा जब वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं तो यूरीमिया इसको हम कहते हैं, और इसमें कई बार ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन, ये सब हमारे ब्रेन में चढ़ जाती हैं, और एंसेफेलोपैथी भी, विच मीन्स ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बेहोशी आना। नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस? क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर की तो बड़ी सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। आप एक अच्छे अपने डॉक्टर के पास एक बार जाके वंस इन अ वाइल ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। स्टैंडर्ड कफ होना चाहिए, 1 इंच अबव द एल्बो होना चाहिए। और आप आजकल बहुत अच्छी मशीन्स आ गई हैं, होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत इजीली पॉसिबल हो गया है। सो इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स इज दैट दे मस्ट कीप अ ब्लड प्रेशर मशीन इन देयर हाउस एंड रिकॉर्ड। एक और भी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसमें कि डॉक्टर की क्लिनिक पे आके पेशेंट घबरा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि आप घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो, इधर थ्रू होम बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम, और एक नई मोडालिटी आ गई है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ABPM, जिसमें हम पेशेंट को 24 आवर्स के लिए मशीन लगा देते हैं और रिकॉर्डिंग होती रहती है ब्लड प्रेशर की। वो रिकॉर्डिंग निकाल के आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का हमें एडवांटेज दें। किडनी डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इन विच वी मेजर केमिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। इन केमिकल्स का बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, और ये हैं यूरिया एंड क्रिएटिनाइन, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस NPN सब्सटेंसेस, जो कि किडनी एक बैलेंस बना के रखती है। एक्सेस जो प्रोटीन्स खाते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, उनमें से यूज़फुल प्रोटीन्स तो सारे मसल्स और हमारी कंज्यूम हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो किडनी एलिमिनेट करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड यूरिया एंड क्रिएटिनाइन। नॉर्मल लेवल्स हमारे इसको हमें इनके रेगुलर चेक होना चाहिए, और इन लेवल्स का अगर ये एलिवेटेड है तो दैट मीन्स किडनीज आर नाउ बीइंग अफेक्टेड। सेकंड इंपॉर्टेंट इज द यूरिन टेस्ट, वेरी सिंपल टेस्ट, जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। और यूरिन में हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रही है तो इसका मतलब है कि किडनीज आर बीइंग अफेक्टेड। पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है जिसमें कि थोड़े मात्रा में एल्ब्यूमिन निकलती है, अगर इसको रोकथाम ना की जाए तो फिर मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि मैसिव प्रोटीन यूरिया हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है सीवियर किडनी डिजीज़। थ्रू यूरिन एंड थ्रू ब्लड हम वी ऑल्सो कैलकुलेट EGFR। GFR एक स्टैंडर्ड है किडनी फंक्शन एक्सेस करने के लिए, और नॉर्मल इंसान का, हेल्दी इंडिविजुअल का 100 होता है। विद एज ये कम होता है, लेकिन इट शुड बी अबव 70। अगर इससे नीचे है तो दैट मीन्स किडनीज आर बीइंग अफेक्टेड नाउ। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किडनी का आकार देखने के लिए, CT स्कैन अगेन किडनी का आकार देखने के लिए, और न्यूक्लियर स्कैन किडनी का फंक्शन देखने के लिए होते हैं, जो कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन है। एक बहुत ही सिंपल मुद्दा है, हाउ टू प्रिवेंट किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ बहुत इजीली प्रिवेंट की जा सकती है बाय कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। हाथी के पाँव में सबका पाँव, कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ खुद ब खुद नहीं होगी। अगर एडिशनल डायबिटीज़ है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। BP कंट्रोल करने के हम हमेशा कहते हैं 2 तरीके होते हैं, वन इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवाई के, एंड सेकेंड इज़ फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ही यूज़फुल होती हैं चीज़ें, जैसे कि एक्सरसाइज। Every person must exercise at least 30 minutes per day, 5 days a week. That is 150 minutes in a week. Second is control of weight. मोटापा, obesity भी एक बीमारी की जड़ है, और किडनी के लिए भी मोटापा बहुत ही डैमेजिंग है, बिकॉज किडनी पे बहुत लोड पड़ जाएगा ओबीस पेशेंट का। स्मोकिंग, क्विट, स्ट्रेस दूर करने के लिए योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी, वट एवर यू लाइक। डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में तो इतना बड़ा एक अपने आप में टॉपिक है कि आप हर पेशेंट को हम कहते हैं कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन से ज़रूर संपर्क करें। बताने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। नमक ब्लड प्रेशर का दुश्मन है। अगर आप ज़्यादा नमक खाओगे, एक्सेस सॉल्ट विल रिटेन एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, ओवरलोड होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो कंट्रोल, नमक की मात्रा कंट्रोल होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डाइटिशियन और योर डॉक्टर। Other than this salt, low fat, high protein, moderate carbohydrates, a balanced diet। अगर किडनी डिजीज़ हो गई है और प्रोटीन का एकदम रिस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जो किडनी एलिमिनेट नहीं कर पाती, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यूरेमिया हो जाता है। ये यूरेमिया हार्ट को, ब्रेन को, हर बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। So diet has its role. Now coming to pharmacological therapy. Pharmacology is the mainstay, यानी कि ये एक मेन सॉलिड पिलर है इलाज का। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हैं, लॉन्ग एक्टिंग हैं, 24 घंटे में एक ही बार खाने की ज़रूरत है।
बहुत, लेकिन इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करना चाहिए। कॉमनेस्ट जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं आज का, हम इसको पहला जो नाम आता है हमारे दिमाग में वो आता है ACE इनहिबिटर्स / ARBs, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये बहुत यूज़फुल मेडिकेशंस हैं, ये किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं। अगर हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को और डायबिटिक हाइपरटेंसिव को टाइमली अगर ये स्टार्ट कर दें तो हम किडनी डिजीज़ का बहुत डिले कर सकते हैं, इवन परमानेंट इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। सेकेंड, ये अगर पेशेंट का कंट्रोल इससे नहीं होता है तो बीटा ब्लॉकर्स, अदर्स आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स जो कि यूरिन को एक्सेस को बाहर निकालती हैं, और सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स हैं। सो देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रग्स बट विच शुड बी टेकन इन द कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। थैंक यू।